हमेशा की तरह सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक वार्म वेलकम। सदीक, पीडीएम जलसे के अब इतने घंटे बाद हुकूमती जो अहम बैठक है उसमें क्या डिसीजंस लिए गए हैं, या फिर वही बात कि फैसला कुछ हो नहीं पाता, मुलाकात पे मुलाकात, जलसों पे जलसे, लेकिन उनको फैसला नहीं हो पा रहा। दूसरी बात ये जो लाहौर में एक जलसा हुआ है जिसके बारे में मरियम बीबी के बड़े दावे थे, तो पहले से कह रही थी आर्या पार होगा, लेकिन लाहौर एक आखिरी आप समझ लें कि इनकी डेस्टिनेशन समझ लें। खैर अभी तो लॉन्ग मार्च भी हमने देखना है, बकौल इनके वो होगा और तारीखी होगा, इस्तीफे लेकर रहेंगे, लेकिन जलसों के लिहाज से हम देखा जाए तो लाहौर एक आखिरी जलसा था। बड़ी उम्मीदें थी, लाहौर इनका गढ़, मुस्लिम लीग नून का गढ़, इतने एमपीएस यहाँ से, इतने एमएनएस यहाँ से, लेकिन बड़ा मतलब वो एक्सपोज करके मैं कहती हूँ भला और ड्रोन कैमरों का भी इमरान खान तजिया कर मेरे साथ थे आपसे पहले, तो वो हम कह रहे थे कि जी ड्रोन कैमरे जो थे वो ऊपर से हकीकत दिखा रहे थे कि कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए, और मरियम को इसलिए बड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था कि ड्रोन ऊपर से ना चलाया जाए। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और आज का जो इजलास था, जो हुकूमती बैठक थी, वो ऐसे समझें कि जैसे आज उन्होंने यौम तशक्कुर मनाया हो। ऐसा नहीं है कि पहले हुकूमत की कोई जिस तरह बताया जा रहा था कि टांगें कांप रही हैं, कोई पसीने आए हुए हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तहरीक इंसाफ में आजकल ये ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर जब अपनी जो किचन कैबिनेट है उसके साथ बैठते हैं तो काफ़ी खुलकर वहाँ पर बात होती है। दो पॉइंट ऑफ व्यू थे, एक ये था कि ताकत के जरिए इन जलसों को रोका जाए, ना उन्हें दिया जाए। दूसरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ था, और वो ये था कि नहीं, हमने इनको नहीं रोकना, इनको करने दें जलसे। अगर हमने इनको रोका, हमने ताकत का इस्तेमाल किया, खुदा न खास्ता तसादुम हुआ, खुदा न खास्ता कोई ज़ख्मी हुआ, खुदा न खास्ता किसी की जान चली गई, तो इससे अपोजिशन की जो मुर्दा तहरीक है इसमें जान पड़ जाएगी। आज प्राइम मिनिस्टर को दाद दी उनके तमाम मेंबरान ने, उनके तमाम जो उनके रहनुमा बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपका अंदाज़ा, आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त थी, हमने इनको जलसा करने की इजाज़त देकर बहुत ज़बरदस्त फैसला किया। उसकी वजह यह है कि जलसा हो गया, ना आर हुआ ना पार हुआ, सब ने देख लिया, खुद एक्सपोज हो गए, अपनी हकीकत खुद उनके अपने हाथों आश्कार हो गई। और उसके बाद ज़ाहिर है हुकूमत कुछ भी कहती रहे, लेकिन हुकूमत को थोड़ी सी वो, वैसे तो इमरान खान साहब वो जुमला है ना कि बस आपने घबराना नहीं है, लेकिन जब इतनी बड़ी तहरीक बनाकर पेश की जा रही हो, जब मीडिया पे बहुत सारे लोग तजज़ियाकार बैठ कर कह रहे हों कि ये तहरीक ये कर देगी वो कर देगी, अखबारात में कॉलम्स लिखे जा रहे हों, अपोजिशन बड़े बड़े दावे कर रही हो, तो उसके बाद हुकूमत थोड़ी सी कंसर्न ज़रूर होती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत को 10 से 15% भी खतरात थे इतने ही 10-15%, इससे ज़्यादा नहीं थे, अगर वो 10-15% खतरात और खदशात थे तो आज वो जो खदशात थे ना सिर्फ वो ख़त्म हो गए, खतरात ख़त्म हो गए, बल्कि हुकूमत का कॉन्फिडेंस अगर पहले तो 80-85% था, तो आज आप ऐसे समझें 185% है, 200% है। आज वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, आज वो इतने खुश हैं, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप जो है वो ठीक है अपोजिशन के बयानिए का जवाब दें मीडिया चैनल्स पर, लेकिन साथ साथ अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को हाईलाइट करें, अपने काम को हाईलाइट करें, लोगों को बताएं कि साथ हम क्या क्या कर रहे हैं, साथ साथ इनके दौर के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनकी जो करप्शन है, इनकी जो लूट मार है, उसको हाईलाइट करें। तो आज जो था, आज प्राइम मिनिस्टर को दोबारा ये कहा गया है कि आपका जो ख्याल था वो दुरुस्त था। अब हुकूमत ने जो है एक चीज़ नई बात हो रही है हुकूमत में, हुकूमती जो अरकान है वो, कि ये ज़रूर सोचा जा रहा है कि अब इस अपोजिशन को कोई जो है वो फेस सेविंग दी जाए, और इसके लिए कहा जा रहा है कि फेस सेविंग के लिए हम एक ऐसी टीम बना दें इत्तेहादियों पर मुश्तमिल और हुकूमत के ऐसे वज़रा पर मुश्तमिल जो ज़रा धीमे मिजाज के हों, और वो जाकर इनसे मुज़ाकरात करें, हम इनको फेस सेविंग दें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब अभी तक तो ये बिल्कुल नहीं मान रहे। उनकी काबीना के कुछ अरकान का ये ज़रूर ख्याल है कि अपोजिशन को फेस सेविंग दें, इनको इंगेज करें, ताकि उनको भी मौका मिले, क्योंकि वो इस वक्त दीवार के साथ लग गए हैं, तो उनको भी रास्ता दें निकलने का, फेस सेविंग दें, कोई ऐसा मुआहिदा उनके साथ कर लें, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कर लें कि वो ये डॉक्यूमेंट दिखाते हुए खुशी से जो है वो मुबारकबादें देते हुए चले जाएं और कहें कि देखें जी हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और ये बातें हमारी मान गई है, तो इनको कोई फेस सेविंग दी जाए। यानी वो फेस सेविंग यही होगी, मुस्तकबिल के कोई वादे होंगे, और वो वादे वफा हो या ना हो वो एक अलग बात है, उसमें मुकदमात के ऊपर कोई बात नहीं होगी, नैब की तरह कोई बात नहीं होगी, नैब केसेस पे कोई बात नहीं होगी, कि कोई एक लाइन रखी गई किसको क्रॉस नहीं किया जाएगा, यहाँ तक बात होगी, यहाँ तक नहीं होगी, यानी वो एनआरओ किसी किस्म का नहीं होगा, डील नहीं होगी, थोड़ी सी मतलब इज्जत बचा ली जाएगी, इस तरह की बात होगी कोई कि चले थोड़ी बहुत आपकी इज्जत बच जाए। देखें उसमें 3 चीज़ों पे बात करने का सोचा जा रहा है। एक सोचा जा रहा है कि आप इनको कहें कि आएँ इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं, मजीद पहले जो हुई हैं उनको भी देखते हैं, मजीद जो इलेक्शन रिफॉर्म्स आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में फ़ौज ना हो, नहीं होगी फ़ौज, आएँ बात करें बैठें। दूसरा यह है कि आप ये समझते हैं कि महंगाई, जो आप वैसे इनका एजेंडा नहीं है महंगाई, लेकिन चलें हम आपकी बात मान लेते हैं, आप कहते हैं महंगाई है, असम्बली का कौमी असम्बली का इजलास बुलाते हैं, मुश्तरका इजलास आप कहते हैं वो बुला लेते हैं,
जो आपके पास तजावीज़ हैं वो आप असम्बली के फ्लोर पर दे दें, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। और जिस भी नेशनल इशू पे बात करना चाहते हैं आए, हम आपसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन केसेस के ऊपर कोई बात नहीं होगी। अब ये पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि इतना ज़्यादा इस पर बात हो रही है। अपने इनके काबीना के जो सीनियर अरकान हैं वो ये समझते हैं कि गो के हम जो है एक तरह से हमारी फतह हो चुकी है, हम जीत चुके हैं, पीडीएम अपने मंदगी अंजाम को जा रही है, इनके अंदर अपने अखलाफात हैं, जलसे इनका नाकाम हो गया है, लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील हो गई है, इस्तीफे ये दे नहीं रहे, आपस में इनकी लड़ाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हम इनको एक फेस सेविंग दें ताकि ये जो सियासी इंतशार है थोड़ा सा ये भी ख़त्म हो और पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पे आप जो बेहतरी की तरफ जा रहा है वो तेज़ी से उस सफ़र की जानिब सफ़र करे, अपनी मंजिल की तरफ, जिस मंजिल पे पाकिस्तान पहुँचना चाहता है। लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बात पे बिल्कुल इतफाक नहीं कर रहे। वो ये समझते हैं कि इनको मजीद एक्सपोज होने दें, मजीद इनका कच्चा चक्का खुल के सामने आने दें। जिस तरह से ये यहाँ पर नाकाम हुए लाहौर जलसे में, प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि इनको लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करने दें। लॉन्ग मार्च अब इस पर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर बहुत ज़्यादा बहस होगी, इस पर भी जाहिर है आगे जब मीटिंग्स होगी तो हम बताएंगे कि इनको लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद लाने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए। अब सारी बहस इस पर होगी, इस पर देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि अब तक तो वो यही कह रहे हैं कि इन्होंने रैलियां करनी है, इन्होंने जलसे करने हैं, इन्होंने जुलूस करने हैं, जो करने हैं करने दें, लेकिन अब लॉन्ग मार्च पे इन्होंने फैसला करना है। अब तक अगर आप कहें तो अब तक हुकूमत जो है वो 100% हुकूमत को अपोजिशन पर बरतरी है। अपोजिशन ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, खुद अपने आप को उन्होंने तबाह कर दिया है। और वो जो जॉन एलिया का शेर था कि मैं भी इतना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं है, इस तरह का कोई उनका शेर था। सॉरी अगर किसी की आज बल्कि उनकी बरसी भी है और बिल्कुल ठीक है।